जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस्ट्रो मिस्ट्री। इस सप्ताह ग्रहों का महागोचर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का एक ऐसा त्रिवेणी संगम बनाने जा रहा है जो आपकी पूरी लाइफस्टाइल को बदलकर रख देगा। अगले कुछ मिनटों में हम आपकी कुंडली के पूरे 12 घरों का सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि ग्रहों की यह शुभ युति आपको कहां-कहां से छप्पर फाड़ लाभ देने वाली है। इसके बाद वीडियो के अंतिम सेक्शन में हम बात करेंगे उन अचूक उपायों की जो इस बेहतरीन समय को आपके भाग्य में हमेशा के लिए लॉक कर देंगे। साथियों, यह वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र कुंडली आपके मन के हाल, भावनाओं, आंतरिक संसार और दिमागी सुकून को दर्शाती है। तो आइए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि के स्वामी बुध की। बुध इस समय कर्क राशि में अपनी शत्रु राशि की अवस्था में सामान्य प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य और बुध के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपका मुखमंडल हमेशा चमकता रहेगा जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपकी मीठी बातें और बात करने की कला लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। खुद पर भरोसा रखने की आदत आपकी शारीरिक ऊर्जा को दोगुना कर देगी। आप ही हाजिर जवाबी और मजाकिया स्वभाव सेहत को हमेशा खिला रखेगा। शारीरिक ऊर्जा बढ़ने से हर काम को अकेले संभालने का आपका हौसला बढ़ेगा। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आने से बड़े काम हाथ में लेने का आपका डर खत्म हो जाएगा। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में बुध, गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। फैशन, डिजाइनिंग या सौंदर्य उत्पादों के व्यापार से आपकी आमदनी बढ़ेगी। आपकी तार्किक क्षमता और हाजिर जवाबी आपको धन कमाने के नए अवसर देगी। आपकी कलात्मक वाणी और मीठी बोली लोगों के दिलों को बहुत जल्दी जीतने में सफल रहेगी। अपनी हाजिर जवाबी और हास्य व्यंग्य की कला से आप हर महफिल को अपने नाम कर लेंगे। महिलाओं के प्रति सम्मान और सौम्य व्यवहार से आपके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। शिक्षा, संस्कार और ज्ञान के आदान प्रदान से आपके घर का माहौल बेहद बौद्धिक और सुंदर बनेगा। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। कम दूरी की यात्राओं में आपकी घबराहट और गलत रणनीति साफ दिखाई देगी। भाग्य की बेरुखी से आप नए और लीक से हटकर जोखिम उठाने से पूरी तरह डरेंगे। यात्राओं के दौरान एकांत खोजने के चक्कर में भाई बहनों की उपेक्षा होगी। दूर के स्थानों के चक्कर में भाई बहनों के घरेलू मामले बिगड़ सकते हैं। पड़ोसियों के साथ तनावपूर्ण व्यवहार से पुराने विवादों को शांत करने के प्रयास बिगड़ेंगे। आपकी शंकालु नजर के कारण किसी बड़े रिस्क को टालने की कोशिशें सफल नहीं होंगी। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में बुध के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। पारिवारिक सुख को बढ़ाने के लिए आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल रहेंगी। कागजी कामकाज या कंसल्टेंसी के जरिए प्रॉपर्टी के मामलों में बड़ा लाभ मिलेगा। वाहन सुख और सुख सुविधाओं के बढ़ने से आपको एक नई राहत महसूस होगी। पारिवारिक बातचीत में आपकी चतुराई घर के हर सदस्य को बेहद प्रसन्न रखेगी। पढ़ने लिखने की रुचि से आप अपने परिवार के बौद्धिक इतिहास को और समृद्ध बनाएंगे। वाहन और सुख सुविधाओं के बढ़ने से आपके पैतृक घर का मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। रोमांटिक और कोमल स्वभाव के चलते आपकी कला में एक बेहद सुंदर प्रस्तुतिकरण दिखाई देगा। मनोरंजन और कला के प्रति झुकाव से आपकी रचनात्मक प्रतिभा बहुत तेजी से निखरेगी। ईश्वर की विशेष कृपा और आपके पुण्य कर्म बच्चों के जीवन में सौभाग्य और खुशहाली लाएंगे। आपकी कल्पनाशीलता और रचनात्मक विचार बच्चों को कला या साहित्य के क्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाएंगे। रोमांटिक और खुशमिजाज स्वभाव के कारण पार्टनर के साथ आपका रिश्ता हमेशा मित्रवत बना रहेगा। ईश्वर की विशेष कृपा और आपके पुण्य कर्म प्रेम जीवन में हमेशा सौभाग्य और खुशहाली लाएंगे। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। षष्ठ भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र, मंगल और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। नियमित रूप से पानी पीने और लिक्विड डाइट लेने से किडनी की बीमारियां दूर रहेंगी। नियमित रूप से खून की जांच कराने से इन्फेक्शन के खतरों से बचाव होगा। माताजी की सेवा और आशीर्वाद से हर तरह के पारिवारिक विरोधी शांत होंगे।
दैनिक कामकाज में एक्टिव और चौकन्ने रहने से कोई भी शत्रु आपको धोखा नहीं दे पाएगा। ननिहाल पक्ष के साथ अच्छे संबंध आपको मानसिक शांति देंगे, जिससे आपका काम में मन लगेगा। मामा जी की सही सलाह से आपको नौकरी से जुड़े मामलों में सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में शनि और केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। समाज के गलत लोगों से आपके संबंध दाम्पत्य जीवन में कई नई बाधाएं खड़ी करेंगे। गूढ़ विद्याओं का गलत उपयोग या अंधविश्वास शादीशुदा जिंदगी के आधार को हिला देगा। बड़ों से मतभेद या उनका असहयोग आपकी व्यावसायिक साझेदारी की नींव को कमजोर कर देगा। आपका जिद्दी रवैया और वहम सहयोगियों के विवाद के कारण साझेदारी की बाधाएं बढ़ाएगा। आपकी अत्यधिक तानाशाही और सख्त कार्यशैली सामाजिक संगठनों के माहौल को खराब कर देगी। आपकी सुस्ती और गंभीर शांत मुद्रा समाज के लोगों को हमेशा मानसिक तनाव देगी। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपके गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में बुध, गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। धैर्य और अनुशासन से पुरानी वसीयत के कानूनी मामले अचानक आपके पक्ष में आएंगे। रचनात्मक कौशल से पैतृक कारोबार में अचानक बड़ी तरक्की हो सकती है। नियमों का पालन करने से स्वास्थ्य की अड़चनें अचानक दूर होकर लंबी आयु देंगी। मृदुभाषी स्वभाव से तनाव दूर होने से पुरानी व्याधियां अचानक शांत होने लगेंगी। मेहनती स्वभाव के कारण वसीयत से जुड़ी कागजी मुश्किलें अचानक दूर हो जाएंगी। सौंदर्य बोध के कारण पुश्तैनी आभूषणों और वस्त्रों का अधिकार अचानक आपको मिल सकता है। प्रस्थान करते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में शनि, राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। लंबी दूरी की यात्राओं में योजना की कमी से असफलता मिल सकती है। गुरुओं की सलाह को न मानना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। गुरुओं के आशीर्वाद की कमी से लंबी यात्राओं में भटकाव पैदा होगा। नैतिक मूल्यों से समझौता सुदूर यात्राओं में आपको विवादों में डालेगा। ज्ञान का गलत दिशा में उपयोग उच्च शिक्षा के बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह असफल बना देगा। पिता के स्वास्थ्य की चिंता उच्च शिक्षा की परीक्षाओं के दिनों में बड़ी बाधा बन सकती है। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में गुरु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। भाग्य के पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद के दम पर आप हर चुनौती को पार करेंगे और करियर में एक नया मुकाम बनाएंगे। धन धान्य और समृद्धि बढ़ाने की आपकी बेहतरीन समझ से मार्केट में आपकी धाक जमने से आपको बड़ा पद मिलेगा। नौकरी में धर्म और अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखकर वरिष्ठ अधिकारी आपकी इज्जत करेंगे। नौकरी पेशा जीवन में आपकी अच्छी किस्मत देखकर लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपकी एक शानदार छवि बनेगी। कामकाज की जगह धन और धन के सही इस्तेमाल के फैसले आपको जनता के बीच एक सम्मानीय चेहरा बनाएंगे। दफ्तर में ईश्वर पर भरोसा रखकर आप जो ईमानदारी दिखाएंगे उससे चारों तरफ आपकी साख मजबूत होगी। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में मंगल के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। बड़े सामाजिक नेटवर्क में आपका साहसी स्वभाव कमाई के नए और बड़े अवसर दिलाएगा। अपनी इच्छाओं को पूरा करने का आपका जुनून आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक होगा। मुनाफे कमाने की आपकी मजबूत इच्छा हर बड़े सपने को सच करने में मदद करेगी। साहस और पराक्रम के बल पर आप अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करेंगे। वरिष्ठ लोगों के साथ आपके मधुर संबंध आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत मजबूत करेंगे। लाभ कमाने की आपकी मजबूत इच्छा आपको बड़े व्यावसायिक और व्यापारिक संगठनों से जोड़ेगी। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र, मंगल और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। पेट से जुड़ी समस्याओं या खान पान पर होने वाला अतिरिक्त खर्च अब नियंत्रण में आएगा। करियर की ऊंचाई को छूने के लिए किए जाने वाले जरूरी खर्च आपकी साख को मजबूत करेंगे। विरोधियों और ईर्ष्या करने वाले लोगों के प्रभाव से छूटकर आप पूरी तरह शांत हो जाएंगे। पिता के दिए आत्मज्ञान की वजह से संसार के प्रति आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। पुराने कर्जों और देनदारियों का बोझ उतरने से आपकी मानसिक शांति फिर से बहाल होने लगेगी। अधिकारियों के दबाव और नौकरी के डर से मुक्ति मिलने पर आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। केतु के लिए आप पक्षियों के लिए किसी मिट्टी के सकोरे में पीने के जल की व्यवस्था करें
और उसमें थोड़ा सा शहद मिला दें। शनि के लिए आप शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और बहते हुए साफ जल में काले तिल प्रवाहित करें। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।